नंबर 6 है, इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास है एस्टिमेट द सीजनल कंपोनेंट्स फॉर एक्सीडेंटल डेटा फ्रॉम आईटीएसएम बाय S1 मेथड। S1 मेथड यूज करना है इसके अंदर। तो डेटा जो है वो हम आईटीएसएम से लेंगे। आईटीएसएम को ओपन करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। ओके, दैट्स लिखेंगे, यहाँ पे आ गया। इसको ओपन करेंगे, फिर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो जाएगा डेटा हमारा। ओके करने के बाद इसको बस यहाँ से बंद कर देंगे, हो गया इसका काम खत्म। Ctrl+V दबाएंगे, डेटा हमारा पेस्ट हो चुका है, लेकिन ये साइंटिफिक फॉर्मेट पर है, इसको जर्नल पे कर देंगे। मंथ सेट करेंगे इसके साथ। बस जनवरी लिखे, उसके बाद ये जो ये वाला प्लस का साइन आएगा ना, इसको डबल टैप कर देंगे, तो ये पूरा नीचे तक जो है वो सबके लिए आ जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो डाटा हमारे पास गिवन है वो 6 ईयर्स का डाटा गिवन है। अब इसको हमने ऐसे लिखना है, यहाँ पर एक x1 मतलब ईयर 1 ईयर 2 इस कॉलम में आ जाएगा, ईयर 3 कॉलम वाइज लिखना है। इसको करने के ऐसे लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि तुम लोग जो है वो डाटा को ऐसे कॉपी करके पेस्ट करते जाओ, मतलब पहला डाटा तो यहाँ तक हो जाएगा दिसंबर से, फिर उसके बाद इसको कॉपी करो और पेस्ट करते जाओ, लंबा काम है। इससे बेहतर ये है कि एक कमांड है रैप कॉल्स के नाम से। इसमें पहले ईयर का तो डाटा ये आ जाएगा दिसंबर तक, तो उसके बाद से जो है वो जनवरी से शुरू करो और आखिर तक ले जाओ। फिर कॉमा 12 एंटर करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज आ गई है। अब इसको ये लाजमी करना है, इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर लेना है। अब बाकी की वैल्यूज जो नीचे वाली हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, अगर पहले डिलीट करते तो ऊपर वाली वैल्यूज भी जीरो हो जाती। सही है। अब मैं ऑफिशियल जो अब मैं इसकी एक्सेल फाइल खोल रही हूँ जिसके अंदर मैंने सारा काम किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे। x1 का पहले ईयर वाइज एवरेज निकाला हुआ है, ये जो नीचे एवरेज है ये ईयर वाइज है। इसकी कमांड क्या है, इक्वल्स टू B2 से B13 तक की। सही है। और ये वाला हो जाएगा C2 से C13 तक, एवरेज इक्वल्स टू एवरेज C2 से C13 तक। और ये सारे जो है वो फिर ऐसे ही निकलेंगे, मतलब अगर एक के लिए लिख दो B2 से B13 तक लिख दिया, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके इधर तक ले आओ, तो ये वाले सारे निकल जाएंगे। फिर ये वाला एवरेज निकालना है, मंथ वाइज एवरेज। इसके लिए क्या होगा, B2 से G2 तक, मतलब यहाँ से लेके जो रॉ है इसका एवरेज निकलेगा। इसको भी एक दफा लिख कर फिर ऐसे इसको ड्रैग कर दो। अगला निकालना है एवरेज x1 माइनस एक्स बार। x1 हमारे पास क्या है, ये है, और x बार क्या है हमारे पास, ये वाला यूज करेंगे जो नीचे है। इसमें से इसको माइनस करवाना है, तो इस पूरी कॉलम के लिए जो है ये सेम रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का क्या है, F1 Fn किस दबाते हुए F4 दबाना है, तो ये वो हो जाता है। Fn और F4 को दबाएंगे साथ में, तो ये जो है वो फिक्स हो जाएगा। फिक्स होगा तो फिर हम ड्रैग कर सकते हैं इजीली। अगर उसमें ड्रैग करते तो ये इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती, तो प्रॉब्लम हो जाता है। सही है। उसके बाद इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर देना पूरा। इसके लिए जो है वो C14 को फिक्स कर लेना, और इसके लिए जो है वो D14 को, और बाकी ऐसे ही होगा। फिर वेटेड एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज के लिए इक्वल्स टू एवरेज, और ये वाली पूरी जो है वो रॉ जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसको ड्रैग कर लेंगे।
फिर ग्राफ बनाने तो सिंपल है। ये एक्स, इसको पहले ऐसे सिलेक्ट करेंगे, दोनों कॉलम सिलेक्ट करें। x1 का बनाना है। इंसर्ट पर जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट में ये पहला हमारे पास आ गया, इसी के ही बनाना है। अब अगर अब अगर x2 का बनाना है तो x2 को बस सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और फिर जो है वही रिकमेंड चार्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स, और ये आ गया। इसको ओके कर देंगे। अब चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे नीचे जो है वो 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हमारे पास, जो है मंथ्स के नेम नहीं आ रहे। तो उसको चेंज करने के लिए सिलेक्ट डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट डाटा पे जाके एडिट पे जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक। ओके कर देंगे। ये हमारे, इसको भी ओके कर देंगे। अब आ गया। बाकी मेरे ऐसे ही जो है वो x3 के लिए भी, x4 के लिए भी, x5 के लिए और x6 के लिए बनाना है चार्ट्स। और फिर एवरेज का भी प्लॉट बनाना है, उसके लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बनाना है चार्ट जिसके अंदर सबको जो है वो सिलेक्ट करना है, पूरे ईयर्स को और मंथ्स के साथ जो है वो प्लॉट करना है। बस ये ओके करेंगे तो ये भी बन जाएगा। और फिर वेटेड एवरेज का एक ग्राफ है, वेटेड एवरेज को भी सिलेक्ट करेंगे, और फिर वहां से जो है वो 1 2 3 जो आ रहा होगा उसको चेंज कर देंगे, तो वो भी बन जाएगा। बस ये लैब यहाँ पे खत्म हो गई। सिर्फ इसको इंपोर्ट करवाया था, 6 ईयर्स का डाटा था। एवरेज जो है वो ईयर वाइज भी लिए, और जो है वो मंथ वाइज भी एवरेज लिए। फिर x1 से जो है वो ईयर वाइज एवरेज को माइनस करवा के वेटेड एवरेज ले लिया, और सबके जो है वो ग्राफ प्लॉट कर दिए। 6 ग्राफ इसके आएंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6, और फिर एक ग्राफ में जो है वो पूरे 6 ईयर्स को हमने एक साथ प्लॉट करना है। फिर एवरेज ऑफ x बार का प्लॉट है, और एक वेटेड एवरेज का ग्राफ है।